हाय मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए ये लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड में थूक जिहाद पे चर्चा होनी शुरू हो गई है। क्या वास्तव में ऐसे शब्दों को थूक जिहाद का नाम दिया जाना चाहिए या मुख्यमंत्री धामी ने एक फेक नैरेटिव का साथ लेकर आगे बढ़ गए हैं? ये एक विश्लेषण रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे हैं। लाइव से जुड़ते रहिएगा, शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण खबर उत्तराखंड के हवाले से है। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं कि मुख्यमंत्री धामी जी ने क्या कहा जिससे पूरे देश में भूचाल आ गया है। ये तो आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया में आजकल खाने में थूकने की, मूतने की कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं और लोग हैरान हैं। इस पे खुली चर्चा नहीं हो पा रही है। कई लोग डर के कारण चर्चा नहीं कर पाते, कई लोग शर्म के कारण चर्चा नहीं कर पाते, लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने खुले मंच से इस पर चर्चा करके एक जबरदस्त भूचाल ला दिया है और इस बहस में हरीश रावत जी भी कूद गए हैं और वो इसको थूक जिहाद का नाम ना देकर मानसिक रोगी बता रहे हैं। यानी कि वो भी ये मान रहे हैं कि खाने में थूका जा रहा है, चाय में थूका जा रहा है, रोटी में थूका जा रहा है और ये बहुत चीजों से वायरल हो रहे थे। ये खबरें लगभग 1.5-2 साल से लगातार वायरल हो रही थी। अक्सर लोगों ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं नफरत बढ़ गया है, लेकिन ये नफरत बढ़ी है सोशल मीडिया आने से, ये सोशल मीडिया में सच सामने आने से। पहले धामी जी ने क्या कहा है उसे आप गौर से सुनिए, देखते रहिए रवि के बिंदास। सुनिए क्या कह रहे हैं धामी जी, सुनिए गौर से। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आकर जो भी खराब चीज है उसको रोकने के लिए कहना चाहिए। यहाँ सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद नहीं चलेगा। उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे होंगे अखबारों में कुछ लोग थूक जिहाद कर रहे हैं। ये थूक जिहाद ही नहीं चलेगा, 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 ये थूक जिहाद ही नहीं चलेगा। उनके समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, उनके समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, उनके समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, उनके समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आकर जो भी खराब चीज है उसको रोकने के लिए कहना चाहिए, जो खराब चीज है उसको रोकने के लिए कहना चाहिए। तो सुनो आपने क्या कह रहे हैं धामी जी? उसको रोकने के लिए कहना चाहिए। धामी जी ये कह रहे हैं कि जिस समाज के लोग थूक रहे हैं उन समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। पर क्या लोग आगे आ रहे हैं? क्या लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं? क्या लोग इस विषय पर बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। लोग इसको फेक नैरेटिव बताते हैं। और देखिए चूंकि दिन का समय है, लाइव कम देखते हैं लोग, लेकिन मुझे लगा कि इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए क्योंकि इस विषय पर हरीश रावत जी भी कूद चुके हैं। हरीश रावत जी क्या कह रहे हैं सुनिए गौर से। हरीश रावत जी का पोस्ट मैं आपको पढ़ाता हूं, सुनिए हरीश रावत जी क्या कहते हैं। हरीश रावत जी कह रहे हैं रसोई बनाते वक्त रोटी पर थूकने वाले, चाय बनाते वक्त सर्व करने से पहले चाय में थूकने वाले ये जिहादी नहीं है जैसा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। थूक जिहाद ये पागल हैं, ये मानसिक रूप से रोगी हैं। ऐसे रोगियों का एक ही स्थान है जहां ऐसे मानसिक रोग हमारे भाई रखे जाते हैं, बल्कि यह उनके साथ रखने काबिल भी नहीं है। वो तो श्रद्धा और दया के पात्र हैं, ये तो घृणा के पात्र हैं। इनको तो जेल की किसी ऐसी कोठरी में रखा जाना चाहिए जहां इनकी सारी मानसिकता और मानसिक रूढ़ता ठीक हो जाए। भाजपा के लोग आजकल हर बात के लिए जिहाद शब्द का उपयोग करते हैं। जिहाद तो एक बड़े परिवर्तन का घोतक है और परिवर्तन सकारात्मक सोच का परिवर्तन ही जिहाद है, इसलिए जिहाद शब्द का उपयोग किया जा सकता है। पागलों, मानसिक रूप से रुग्ण लोगों, किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोग, झांसा देकर किसी की लड़की भगाने वाले लोगों को जिहादी कहकर उनका भाव मत बढ़ाइए। जब मुख्यमंत्री पद आसीन ऐसे व्यक्ति को जिहादी कहेंगे तो थोड़ा चुपता है। अब सुनिए इस विषय पर सबसे त्रिलोचन भट्ट जो वामपंथी पत्रकार है वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं आज दिन में मैं रोटी बना रहा था, मुझे लगा कि आटा खराब हो गया है। ऐसा लगते ही मेरी रोटी वाली हाथ बिना सोचे समझे नाक की तरफ चला गया। मेरे सिर पे गोल टोपी होती तो सामने से वीडियो बन रहा होता तो यह रोटी पर थूकने का पक्का मामला बन सकता था। यानी उत्तराखंड के वामपंथी हरीश रावत की बात को झुटला रहे हैं। यानी कि ये वामपंथी ये कह रहे हैं जो रोटी पर थूक रहे हैं, चाय पे थूक रहे हैं, ये दरअसल थूक नहीं रहे, ये तो फूक रहे हैं। यानी कि फेक नैरेटिव बनाया जा रहा है। अब सुनिए एक ही विषय पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा है थूक जिहाद, उसी विषय हरीश रावत जी कहते हैं ये मानसिक रोगी हैं, घृणा के पात्र हैं। और इसी विषय पर
त्रिलोचन भट्ट जो वरिष्ठ पत्रकार है, वामपंथी पत्रकार है, वामपंथी नेताओं से जुड़े हुए हैं, वो ये कहते हैं कि फेक नैरेटिव बताया जा रहा है, मुसलमान है तो उसे बदनाम किया जा रहा है, जबकि लगातार आप देख पा रहे होंगे थूकने वाले वीडियोस सामने आ रहे हैं। यानी कि मुख्यमंत्री धामी जी ने जो वीडियो बनाया है वो झूठ नहीं कहा है। अब सुनिए, ये कांग्रेस का चैनल है और ये क्या कहता है, बहुत सारे विक्रेताओं को आपने भी देखा होगा, जब चाय में उबाल आता है फूंक मार के नीचे करते हैं। मैंने देखा है ऐसा करने वाले चाय विक्रेता अक्सर हिंदू होते हैं। जब मुसलमान को टारगेट करना होता है तो पता लगाकर कि चाय विक्रेता है उसे थूक दिया कहकर शोर मचाते हैं। देखिए, इनामुल्ला बिल्डिंग की जब देहरादून की इनामुल्ला बिल्डिंग में भी थूकने की बात आई तो यह कहा गया कि यह मुसलमान है इसलिए थूकने का आरोप लगा दिया गया है। यानी गरीब को टारगेट किया जा रहा है और जो उद्योगपति चर्बी मिला रहे उनको कुछ नहीं कहा जा रहा है। ये देखिए, ये वीडियो दिखाने का क्या मकसद है। अब लेकिन ये कांग्रेस का चैनल देखिए, जो कांग्रेस के फॉलोअर है, जो विरोध करते हैं, साफ लिखा है। और देखिए, ये आपके हैं त्रिलोचन भट्ट। अब ये दोनों के दोनों मोदी अंध विरोधी हैं। अब सुनिए हरीश रावत जी क्या कहते हैं। हरीश रावत जी जब ये कह रहे हैं पोस्ट पे कि रसोई बनाते वक्त थूकने पर, चाय बनाते वक्त चाय में थूकने वाले जिहादी नहीं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं थूक जिहाद। यानी हरीश रावत जी ये सबूत दे रहे हैं कि वो चाय में रोटी में थूकने वालों की बात को सही मान रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि ये लोग मानसिक रुग्ण हैं, ये मानसिक रोगी हैं और ये घृणा के पात्र हैं। जो असल में मानसिक रोगी होते हैं वो श्रद्धा और दया के पात्र हैं। हरीश रावत जी की बात मुझे समझ में नहीं आई। अगर वो ये कह रहे हैं मानसिक रोगी है तो वो ये क्यों कह रहे हैं कि श्रद्धा और दया के पात्र नहीं है, ये तो घृणा के पात्र हैं। लैंड जिहाद की बात भी वो शब्द में कह रहे हैं कि यस लोग कब्जा कर रहे हैं, लड़की भगाने की बात भी वो कह रहे हैं। यानी कि हरीश रावत जी ये बात मान रहे हैं। अब मैं आपको दोबारा से सुनाता हूं मुख्यमंत्री धामी जी ने क्या कहा है, सुनिए गौर से। देखिए क्या करें। उसके समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आकर जो भी खराब चीज है उसको रोकने के लिए कहना चाहिए। यहाँ सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद नहीं चलेगा। उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे होंगे अखबारों में कुछ लोग थूक याद कर रहे हैं, ये थूक याद भी नहीं चलेगा, 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 ये थूक याद भी नहीं चलेगा। उनके समाज के लोग। तो आपने हरीश रावत जी की पोस्ट भी पढ़ ली, आपने मुख्यमंत्री धामी को भी सुन लिया, आपने उन वामपंथों को भी सुन लिया जो इस थूकने वाली बात पे साफ मुकर रहे हैं। अगर वो मुकर रहे हैं तो हरीश रावत इस बात को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। अब सुनिए, ये एक बहुत गंभीर विषय है। मुख्यमंत्री धामी ने एक बात बहुत सोचनीय विषय की, उन्होंने कहा जिस समाज के लोगों पर यह आरोप लग रहा है वो इस बात का विरोध करें, इस बात की आलोचना करें और खुल के सामने आए। देखिए, इस विषय पर आप देखते होंगे कि मैं आपको फिर बता रहा हूं, लगभग 1.5-2 साल से ये लगातार इस तरह के वीडियोस देश के अन्य हिस्सों से, अलग अलग हिस्सों से लगातार आ रहे हैं। जब मुख्यमंत्री ने उधम सिंह नगर जिले में यह बयान दिया कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया कि हम थूक जिहाद नहीं होने देंगे, उनको सजा देंगे। और उसके बाद उनके समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, देखिए उनके समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, उनके समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आकर जो भी खराब चीज है उसको रोकने के लिए कहना चाहिए। तो मुख्यमंत्री धामी जी निवेदन कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, सोशल मीडिया में या अक्सर जो लोग मुझे मिलते हैं वो कहते हैं रवि भाई इस पर एक रिपोर्ट बनाओ, वीडियो बनाओ। मैंने कहा देखिए सेंसिटिव विषय है, जब तक कोई जिम्मेदार बयान नहीं आएगा, क्योंकि देखिए चर्चा भी चलती है, किसी नेता ने आज तक इस पर खुलेआम चर्चा नहीं करी। लेकिन संवैधानिक पद पे रहते हुए मुख्यमंत्री धामी जब ये कह रहे हैं कि थूकने वाली बात को वो थूक जिहाद से जोड़ रहे हैं और उसकी प्रतिक्रिया में हरीश रावत जी बयान दे रहे हैं, यानी हरीश रावत जी भी वही बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री धामी भी वही बात कह रहे हैं, यानी खाने में, रोटी में, चाय में थूका जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब थूका जा रहा है तो उस समाज के लोग क्यों नहीं सामने आते हैं, क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा जारी होता है।
अक्सर देखिए नफरतें कहां फैलती है, जब आपके पाप सामने आ रहे हैं, अपराध सामने आ रहे हैं, लेकिन आप उसके बारे में बोलने से डर रहे हैं, खुलेआम सामने आने से डर रहे हैं, झिझक रहे हैं। ऐसे में लोगों को लगता है यार देखिए सामने आ रहा है और लोग बच रहे हैं, और अगर कोई उस विषय पर सवाल उठाए तो लोगों को देखो ये तो हिंदू मुसलमान कर रहा है, ये तो सांप्रदायिकरण कर रहा है। ये विषय हिंदू मुसलमान के नहीं, ये विषय है सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले। अगर खाने में थूका जा रहा है, चाय में थूका जा रहा है, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। अब मैंने इस पोस्ट में लिखा है शीर्षक में, क्या मुख्यमंत्री धामी को धन्यवाद देना चाहिए इस देश को? क्यों धन्यवाद? देखिए मैं चाहता हूं कि धन्यवाद दिया जाना चाहिए। इससे धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि कम से कम मुख्यमंत्री, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात की चर्चा करके इसको एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना दिया है। अब इस पर बहस होगी, उस समाज के धर्म गुरुओं से बात होगी कि आप फतवा जारी करें ऐसे लोग जो खाने में थूक रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में संशय आ गया है। अब हर पूरी में चाय में थूकने वाली बात आई। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब इस तरह की चर्चाएं आती हैं, लोग गिरफ्तार होते हैं, तो इस बात पर पुलिस को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि देखिए जिसको हमने गिरफ्तार किया है वास्तव में उसने थूका था या नहीं, क्योंकि ये इसके सामने, क्योंकि ये स्पष्टीकरण कभी सामने आया ही नहीं। जब स्पष्टीकरण सामने आएगा तब जाके ही पता चलेगा। अभी तक ये दुविधा में है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने यह बहस तो उठाई दी है कि थूक जिहाद के नाम पर। हालांकि अगर मुझसे आप पूछें कि ये थूक जिहाद इसे आप कहेंगे नहीं कहेंगे, तो इस पर मुझे संशय है, क्योंकि जिहाद शब्द का प्रयोग मुसलमान लोग क्रांति के रूप में करते हैं। तो क्रांति के रूप में थूक की क्रांति तो नहीं हो सकती, लब की क्रांति तो नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को और समुदाय विशेष के लोगों को इस विषय पर सोचना चाहिए, आगे आना चाहिए, और कम से कम ये तो कहना ही चाहिए कि अगर कोई मुस्लिम इस तरह की हरकत कर रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए। लोग मुझसे कहते हैं कि रवि भाई, एक भी मुस्लिम व्यक्ति के वॉल पर, सोशल मीडिया पोस्ट पर कोई भी ऐसा पोस्ट दिखा दो जहां इन लोगों ने उस बात को शेयर करके उस घटना की लानत की हो, उस घटना की बेइज्जती की हो, उस घटना का विरोध किया हो, उस घटना पे शर्मिंदा हुए हो, पर ऐसा नहीं हुआ है, और यही सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। तो जब मुख्यमंत्री खुलेआम मंच से यह बात कह रहे हैं कि थूक जिहाद नहीं चलेगा और समाज के उन लोगों को सामने आना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए, तो क्या वास्तव में इसका विरोध होगा? अब देखिए, आप लोग अब यह मत कह देना कि थूकने वाली बात फेक नैरेटिव है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड के और गांधी परिवार के करीबी नेता और हिंदुस्तान के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से, वरिष्ठ नेताओं में से हरीश रावत जी ये कह रहे हैं कि हां थूका जा रहा है, लेकिन इसको जिहाद का नाम ना दें, इसे मानसिक रोगी का नाम दें, और ये मानसिक रोगी घृणा के पात्र हैं, नफरत का पात्र हैं। तो जो बात हरीश रावत जी ने कही है, क्या यही बात उस समुदाय के धर्म गुरु भी कहेंगे कि हां यह गलत हो रहा है? और अगर थूका नहीं जा रहा है तो हरीश रावत जी ने ऐसा क्यों कहा? मान लीजिए कि मुख्यमंत्री धामी तो बीजेपी के नेता हैं, मोदी जी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, लेकिन अगर इतना बड़ा बयान मुख्यमंत्री धामी जी दे रहे हैं तो उसका मतलब ये चर्चा का विषय है, और इस चर्चा का विषय को आगे रखने के लिए मुख्यमंत्री धामी को लाखों साधुवाद है कि उन्होंने खुले मंच से इस बात को कहा है, और अब इस पर राष्ट्रीय बहस होगी। और जो मुस्लिम भाई इस विषय पर कतराते थे, डरते थे, शर्माते थे, लेकिन खुलेआम चर्चा नहीं करते थे, अब इस विषय पर खुलेआम चर्चा होगी। और मुख्यमंत्री धामी जी की एक बात और गौर करने लायक थी, जब वो कह रहे हैं कि उस समाज के लोगों को आना चाहिए और विरोध करना चाहिए। मेरी ओर से और कई लोग जो सवाल हैं उनकी तरफ से ये सवाल मैं पूछ रहा हूं समुदाय से कि आप लोग ऐसी घटनाओं को छिपाते क्यों हैं, बचते क्यों हैं, और इस विषय पर खुली टिप्पणी क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कहते अगर ऐसा हो रहा है तो अपराध है, गलत है, और ऐसे लोगों को मुसलमान का नाम नहीं देना चाहिए, उनका बायकॉट होना चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा, क्योंकि ये किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी है। फिलहाल वो वामपंथी जो इस विषय पर कह रहे हैं ये फेक नैरेटिव है, तो हरीश रावत जी से मिल लें, उनसे बात कर ले, तभी इस विषय पर वो किसी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल रवि के बिंदास को लाइव में शुक्रिया।
उम्मीद करता हूं कि रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। फिलहाल मैं वापस आपको मुख्यमंत्री जी के साथ जाना छोड़ के वो क्या कह रहे थे, सुनिए। फिर कोई खराब चीज है उसको रोकने के लिए कहना चाहिए, कोई खराब चीज है उसको रोकने के लिए कहना चाहिए। जो गलत चीज है वो कहीं बर्दाश्त नहीं होगी और देवभूमि उत्तराखंड में किसी कीमत पर ही बर्दाश्त नहीं होगी। सुनिए आपने। तो फिलहाल कुछ लोग थूक याद कर रहे हैं, ये थूक याद भी नहीं चलेगा। उनके समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आकर जो भी फिलहाल रवि बिंदास बोला है। सूर्या, जय उत्तराखंड, जय भारत। प्लीज इस विषय पर खुली बहस हो, स्वस्थ बहस हो, सभी को फिर मैं कहता हूं सारे मुसलमानों को जोड़ के ना देखा जाए, पर हाँ सभी मुसलमानों को इस विषय के विरोध में आना चाहिए।